बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हां अली हैदर तुसा सारे YouTube चैनल दे पे ऑल सरा के व्यूज उम्मीद करता खैरियत नाल सो ते अल्लाह दा शुक्र है सब भी ठीक ठाक है। आज बात मीर मुख्तियार दे दूजे पार्ट दे नाल हाजिर थे पहले एपिसोड दा दूजा पार्ट ने को पहले तुसा डिठो सी पहला एपिसोड अगर नहीं डिठा तो तुसा देख देना ठीक है। ता दूजा पार्ट इंदा करने पे सही है ता दूजा पार्ट भी 16 मिनट दा बड़े सुबह त्रीजा पार्ट एंड हो सी ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਥਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬੜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਨਾ ਚਾਕੂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਚਚਾ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੰਦਨ ਤੇ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਥਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈੱਟ ਥੀ ਮੈਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਥਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पूरे ही के 16 मिनट दे विच भी पार्ट बड़े सुंदर के थी दबलांग जब एंड सर्विस है ठीक है। तब आज में खत्म थी वैसे बात एंड वाला चला होसी ना आखिर वाला बात तूने सारा बिल्कुल दूसरा मैंने से ही एपिसोड दे विच ए कम थी ठीक है। तो वीडियो शुरू करने को पहले सारे YouTube चैनल ऑल सरा के व्यूज को सब्सक्राइब करो सो बेल आइकन दबाओ ते सारे वीडियो को शुरू कर देना ठीक है। 3 2 1 गो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तुम्हारी जान की कसम। कितना महंगा सर है अली के बेटे का। खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए ये लोग? क्या अर्ज करूं, शायद इसलिए कि बदायन पूरा मन है। चाहे कुछ भी हो मगर बदायन के अजम हजार तबीयत के कुफियों से बेहतर है। लो अब इन लोगों ने आज़ाद शुरू कर दी। इस सूरत हाल में शामियों को मदाइन पर हमला करने की जरूरत नहीं। परसों मदाइन के अरब और अजम एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। ए सैयद सरदार जवाना ने जन्नत, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैंने वो सब सुना है जो आप पर गुजरी है। मैंने सुना है कि आपके दूर नजदीक के सरदार माविया के सोने के सिक्कों के गुलाम हो गए हैं। उनका चेहरा स्याह हो। सईद इब्न मसूद सक़फ़ी हूँ मैं मौला, फरमा रवाए मदाइन। ममनून हूँ कि आपने मेजबानी के लायक जाना। मेरी पलकों पे आपकी जगह है मदाइन के सफेद महल को अपने वजूद अक़दस की बरकत से मनव्वर कीजिए। इमाम का बहुत खून बह गया है अमीर। हमें लगता है कि मारने वाले लईन का खंजर जहरीला था। हमें एक बड़े तबीब की फौरी जरूरत है। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए कोई चारा कीजिए। तबीब और बिस्तर दोनों हाजिर हैं सरदार, मेरे साथ आइए। क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान? ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरा हाथ भी कांप जाए। मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाउन मारने वाले की जगह देखा। आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरहक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा। हाँ
हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। ये मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक? तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को न झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिज़े की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजिज़े की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने के अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को ज़ाइल कर दिया है कियान। कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं पर निस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। भाइयों, कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दांत सैयद औलाद आदम ने उठाए। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे
اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے. وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے. جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا. ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا. اس مخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے. یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا. مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے. اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں. شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں. ان کے فریب میں مت آئیے گا. بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منصوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا. وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے. تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے. جناب فرما روا، ہم جان بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے. آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پھر رہی ہو، بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں.
मेरा दिल आशुक्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुक्ता हो तो ऋषि पर हाथ मारियो तो हमला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बुरी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर आराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने ए है अमीर मुख्तियार दा दूजा पार्ट, ठीक है। देखो पहले वाला पार्ट तुसा नहीं डिटेल समझ के देखना, ठीक है। ये उनका दूजा पार्ट है, ठीक। ता वो पहुंच गया इमाम हसन मुख्तियार दे चचा दे घर दे विच, जिथा उन्हां दा इलाज भी शुरू है ते उन्हां दा इलाज थी मैंने बोला वो ठीक थी, ठीक है। ता हुण इन पार्ट दे विच वो जेरे कपड़े धोवन वाले होंदे जिन्हां को धोबी आखा वेंदा, ठीक है। वो पहुंच वेने उथा अमीर मुख्तियार दे चचा दे घर दे विच, जिवें तुसां डिठा, ठीक है। अमीर मुख्तियार दा चचा आंदा, वो आदे भी शोर तुसां ने करो ते तुसां बस दुआ करो भाई। उससे ले भी इमाम हसन दे नाल जेरे हन जंग करेंदे पैन, तो उन्हां ने भी भाई पैसे घिन के इमाम हसन दा साथ न दिता, वो भी उन्हां दे नाल रल गए। ता इमाम हसन को तनहा कर दिता, बाद इमाम हसन ते उन्होंने हमला किया, इमाम हसन को उन्होंने जख्मी कर दिता, ठीक है। ता इंदे तुसा ले दे गए, ठीक है। हुण जेरी ए आखिर दे भी खातून तुसा नीचे जेरी आई है, ए इथा पता नहीं केरी जाए जिथा वो आई है, ता उथा ए अमीर मुख्तियार दी बहन है, ठीक है। ता इंदी शादी उम्र साद नाल थी, जे अमीर मुख्तियार दी तुसा भी वैसे सी, ठीक है। ता उनदे नाल इंदी शादी थी, जे बात इंदी अपनी बात हिस्ट्री शुरू थी वन लाइक में, जे अमीर मुख्तियार दी ता बात ए बड़ी अमीर मुख्तियार को हट में दी बात उम्र साद दे नाल चलने लग गई थी। इवें ही ना दे बाद तुसा को वैसा ना ता इंदे मैं सब पूरी बार भी आके एडे खास हाले पार्ट कोनी बाती में ऐसा ऐसा गुते मैं दे वैसे बाती दे मजीद पार्ट तुसा ना ले दे वैसे सब पता चलदा वैसी ते इन दे विच भी तुसा कुछ ज्यादा इजाफा थी ना वैसी, ठीक है। ता वीडियो अच्छी इन क्लिप दे विच भी तुसा मैं जे कुछ थी है रसाया है, ठीक है। बाद जिवें आखिर दे विच खत्म थी सी बाइंदा हुन अगला पार्ट जरा सी एंड हो सी, ठीक है। ठीक मैं तुसा को एक एपिसोड 3 पार्ट बड़े सु इंशाल्लाह। Thank you for watching this video. पार्ट If you ठीक did है, finish, पार्ट इंशाल्लाह बड़े सु तो if useful to you guys, please like and share this video. ठीक है। If you have any suggestions ये for पार्ट us, अच्छा leave लगा a था वीडियो को message in लाइक the करो, सो comments कमेंट दे field. विच जैसे सो जो Always support तुसा us by को clicking the समझ आनी subscribe पे button यानी because it बुला मिल means सो a भाई lot to इसे us. पार्ट देना ते इसे To the पार्ट next देना video. तब तक के लिए See you. अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।